हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज करेक्ट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो करेक्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से की कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत है. अब देखो, आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी ही पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में क्या होता है कि एक मेटल क्रिस्टल होता है. ठीक है, मेटल क्रिस्टल है आपके पास और मेटल क्रिस्टल में जो स्मॉल एटम्स है ना, स्मॉल एटम्स लाइक जैसे हाइड्रोजन है या फिर कार्बन है या फिर नाइट्रोजन है, वो क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं इसमें. ठीक है, पूरे के पूरे क्रिस्टल में. अब चलो यहाँ पर एक मेटल क्रिस्टल मैं आपको बना देता हूँ. यहाँ पे जैसे मान लो ये एक मेटल क्रिस्टल है, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ एक मेटल क्रिस्टल को. अब उसमें क्या होता है मेटल क्रिस्टल में कि जो इसके इंटरस्टिशियल स्पेसेस है ना, जिसको वॉइड्स भी बोलते हैं हम, वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाके ये छोटे छोटे जो एटम्स हैं ये ट्रैप हो जाते हैं, ये घुस जाते हैं उसके अंदर. ठीक है, अब जैसे ये मान लो मेटल क्रिस्टल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, दिस इज ओनली इंटरस्टिशियल स्पेस. ठीक है, इसी को हम इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं या फिर इसी को हम वॉइड्स भी बोल सकते हैं. अब इसमें क्या होता है कि जाके छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम या फिर कार्बन एटम या फिर नाइट्रोजन एटम ये जाके ट्रैप हो जाते हैं और इसी की वजह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं, है ना. और ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये मेटल और जो भी यहाँ पे आपके पास ये कार्बन है या नाइट्रोजन है या कोई भी है ना, हाइड्रोजन है, इनके बीच जो है ये वैंडरवाल फोर्स की मदद से यहाँ पे ये होल्ड किए हुए रहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में. ठीक है, अब एक चीज समझिए कि क्या ये स्टोइशियोमेट्रिक होंगे. स्टोइशियोमेट्रिक कहने का क्या मतलब है, पहले ये समझ लेते हैं. जैसे मान लो कि अगर मैं आयरन ऑक्साइड की बात करूं या ZnS की बात करते हैं, ZnS, तो जब भी ZnS का क्रिस्टल बनेगा ना, उसमें जितने Zn होंगे और जितने सल्फाइड होंगे, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, डिफेक्ट्स को मैं कंसिडर अभी नहीं कर रहा. ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो आइडियली मेरे को एक ZnS का क्रिस्टल बनाना है, तो ZnS की क्रिस्टल में जितने जिंक होंगे और जितने सल्फाइड आयन होंगे वो इसी प्रोपोर्शन में होंगे कि हमेशा इस पूरे क्रिस्टल का फॉर्मूला ZnS ही बना रहे. बट ऐसा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के केस में नहीं होगा. ऐसा अगर है तो ये स्टोइशियोमेट्रिक है, ठीक है, कि हमेशा उसका फॉर्मूला वैसा ही बना हुआ है. बट नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के केस में ऐसा नहीं होगा. ये प्रोपोर्शन चेंज होते रहेगा क्रिस्टल टू क्रिस्टल. हो सकता है कभी ज्यादा प्रोपोर्शन आ जाए, कभी कम प्रोपोर्शन आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हमारे पास मान लो टाइटेनियम का जो था वो क्रिस्टल था और उसमें कार्बन ट्रैप हो गया, तो आइडियली मान लो TiC होना चाहिए, बट ये जो है ना वेरी करता रहेगा. जैसे मान लो ये हो जाएगा TiC 0.98, कभी मान लो ये हो जाएगा TiC 1.02, कभी हो जाएगा ये TiC 0.95. तो इस तरह से हर क्रिस्टल टू क्रिस्टल इसका जो प्रोपोर्शन है ना ये वेरी करता रहेगा. और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो जब गैसेस ट्रैप हो रहे हैं या गैसेस फॉर्म में जो हाइड्रोजन या नाइट्रोजन जो भी है ये ट्रैप हो रहा है अगर, तो ये बिल्कुल इस तरीके से कोडेड वर्जन में तो ट्रैप होगा नहीं कि यार मुझे इसका स्टोइशियोमेट्री बरकरार रखना है इसीलिए मैं इतना ही एटम लेके इसमें ट्रैप हो जाऊंगा, है ना. ऐसी कंडीशन तो इसके साथ होगी नहीं. So that is why these interstitial compounds are non-stoichiometric in nature and they are neither ionic nor covalent. ठीक है, ना ही ये आयोनिक होते हैं ना ही ये कोवलेंट होते हैं. मैंने आपको बताया यहाँ पर जो फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं इनके बीच वो वैंडरवाल फोर्सेस हैं. दे आर नॉट आयोनिक फोर्सेस एंड दे आर नॉट कोवलेंट फोर्सेस. सो नॉट कोवलेंट फोर्सेस तो कहना गलत होगा, यहाँ पे कोवलेंट मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग टाइप की कुछ वहां पे कोई सीन वहां पे नहीं है. तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है वो ना तो आयोनिक है ना तो कोवलेंट है और वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है. ऑप्शन ए क्या कह रहा है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है, आयोनिक in नेचर. नहीं, बिल्कुल नहीं. ऑप्शन बी कह रहा है स्टोइशियोमेट्रिक बट नाइदर आयोनिक नॉर कोवलेंट. नाइदर आयोनिक नॉर कोवलेंट तो ठीक है बट स्टोइशियोमेट्रिक नहीं है ना, तो इसलिए ये भी गलत. ऑप्शन सी कह रहा है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड कोवलेंट इन नेचर. नहीं, ये भी गलत.
नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड नाइदर आयोनिक नॉर कोवलेंट। हाँ, यही तो हमें चाहिए था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।